गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग ने कल वाली वीडियो में स्टार्ट किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी 118 एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम में अटैम्प्ट किए थे ताकि जो एलिमेंट्स हैं उनके कुछ ग्रुप बन जाएँ और उन एलिमेंट्स को क्या कर सकें, वो कुछ ही ग्रुप की स्टडी करें ताकि एलिमेंट्स की स्टडी करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। क्योंकि एक ग्रुप के अंदर उन्हीं एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाता था जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती थी। तो कल अपने ने दो पढ़े थे लॉ, एक पढ़ा था डोबर्नियर्स ट्रायड्स और एक पढ़ा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। दोनों ही एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग थे। डोबर्नियर ने अपने को क्या बताया था कि जब भी अपने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो जो ग्रुप होता है 3 एलिमेंट्स का, जिसको अपने बोलते हैं ट्रायड्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होती है। और जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास है फर्स्ट और थर्ड के क्या होता था, अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता था। दूसरा लेकिन डोबर्नियर फेल हो गया था क्योंकि ये सिर्फ उस टाइम में जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनके 3 ही ट्रायड्स बना पाया था, यानी 9 एलिमेंट्स को क्या कर पाया था, ट्रायड्स के अंदर रखने में कामयाब हो पाया था। उसके बाद दूसरा आया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब क्या है, ऑक्टेव का मतलब होता है 8 से रिलेटेड है। इसने क्या कहा था कि जब अपने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो जो 8th एलिमेंट है वो क्या करता था, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिपीट करता था। जैसे म्यूजिक के अंदर सारे गामा पाधा निशा में होता है कि सा फर्स्ट वर्ड है, सा फर्स्ट सुर है और उसके बाद 8th सुर कौन सा होता था, सा ही फिर आ जाता था, सारे गामा पाधा निशा। तो यानी 8th एलिमेंट क्या करता है, इसी तरह से इसने भी यही कहा था कि जब एलिमेंट्स को अपने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो 8th एलिमेंट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। लेकिन न्यूलैंड भी फेल हो गया था क्योंकि उसने कहा था, उसका लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। जहाँ तक जैसे जैसे एलिमेंट्स हैवी होते गए, भारी होते गए, वैसे वैसे उसका लॉ सेट नहीं बैठता था। दूसरा, उस टाइम नेचर के अंदर 56 एलिमेंट्स थे, इसने कहा था और ज़्यादा डिस्कवर नहीं होंगे। तीसरा, इसने अपने टेबल को सेट करने के लिए एक ही स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स जैसे कोबाल्ट और निकिल को रख दिया था और एक सेशियम और लैंथेनम को एक साथ रख दिया था। और फोर्थ था कि फेरस के 8th एलिमेंट होना चाहिए था कोबाल्ट और निकल, लेकिन फेरस का जस्ट अगला ही था कोबाल्ट और निकल, जबकि फेरस, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। तो कुछ ये रीजन थे जिसके कारण से न्यूलैंड भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब तीसरी बनी थी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वो चार्ट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होती है वो सेम वर्टिकल कॉलम में अपने आप एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं। इसमें क्या, पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है कि वो टेबल जिसके अंदर इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होती है वो अपने आप ही एक वर्टिकल कॉलम, डेफिनेट वर्टिकल कॉलम इस तरह से जो लाइन्स होती हैं वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स को अपने क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो सेम वर्टिकल कॉलम में अपने आप ही सेम ग्रुप के अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। देखो टेबल के अंदर 2 तरह की रोज होंगी, एक तो होंगी इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज, क्या हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल रोज। तो हॉरिजॉन्टल रोज को अपने बोलते हैं पीरियड्स और जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे इनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो इन एलिमेंट्स को उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाया तो हॉरिजॉन्टल रोज में लगाया जाता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरह से लगा दिया। लेकिन जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होती है वो सेम अपने आप ही क्या आ जाता है, सेम वर्टिकल कॉलम के अंदर आ जाते हैं। तो इसको अपने बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसको पीरियोडिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होती है वो एलिमेंट्स हैं अपने आप सेम प्रॉपर्टीज है, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और इसको टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको अपने ने जो एलिमेंट्स हैं उसको अपने ने किस फॉर्म में लगाया है, टेबुलर फॉर्म के अंदर लगाया है। तो इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। 2 पीरियोडिक टेबल है, एक तो दी थी मैंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल और एक है आज के टाइम में जो अपने देखते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जिस तरह से पहले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था या डोबर्नियर्स का ट्रायड्स था, दोनों ने क्या किया था, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाया था। तो मैंडलीफ ने भी क्या किया था कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही लगाया था। यानी जो मैंडलीफ की टेबल है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस्ड है। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर।
किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक। यानी जो पहले जितने भी अटैम्प्ट हुए थे, मैंडलिफ है, न्यूलैंड है, डोबर्नियर है, तीनों ने क्या किया था? एटॉमिक मास को अपना बेस लिया था। लेकिन जो आज के टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो बिल्कुल सही है, उसके अंदर एलिमेंट्स को कैसे लगाया जाता है? उसके अंदर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड लगाया जाता है। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। अब आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अपने को पता है कि कोई भी एटम है न्यूट्रल होता है, इसलिए जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ आगे आप पढ़ोगे कि किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अपने को पता है कि प्रोटॉन्स के नंबर हमेशा फिक्स रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स है एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो इस कारण से ये ना तो डोनेट होते ना गेन होते। लेकिन अपने जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जिनको अपने मेटल्स बोलते हैं। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। 5 6 वाले हालांकि शेयरिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो हमेशा और हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो यानी एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रोटॉन्स के नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर तो क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम है, अगर नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो मैंडलिफ की पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड थी? एटॉमिक मास के ऊपर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। मैंडलिफ की पीरियोडिक टेबल आपकी बुक्स के अंदर है। आप अपना चैप्टर नंबर 5 खोलोगे, उसके अंदर मैंडलिफ की पीरियोडिक टेबल निकालोगे तो मैंडलिफ की पीरियोडिक टेबल के ऊपर आर ओ वाली लाइन और एक आर एच वाली लाइंस दे रखी है। वो लाइंस कैसे बनी है कोई भी टीचर आपको कभी नहीं बताएगा कि किस तरह से वो लाइंस अरेंज हुई हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि उस लाइन का क्या रोल है, किस तरह से वो लाइन है बनी है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले तो अपने को मैंडलिफ की टेबल को जानने से पहले मैंडलिफ ने अपनी टेबल का बेस लिया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसलिए मोस्टली एलिमेंट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए जो मैंडलिफ की पीरियोडिक टेबल थी उसने क्या लिया था कि अपना बेस क्या लिया था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिमिलर फॉर्मूले बनाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या करते हैं? सिमिलर फॉर्मूले बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे मैग्नीशियम का नंबर होता है +2, ऑक्सीजन का नंबर होता है -2, दोनों कैंसिल, तो अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ जाता है? MgO। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम का नंबर भी होता है 4, तो इसका ऑक्सीजन का भी होता है -2, तो ये क्या बनता है? BeO बन जाता है। कैल्शियम की वैलेंसी भी होती है +2, ऑक्सीजन की भी होती है -2, तो CaO बन जाता है। तो ये सिमिलर फॉर्मूले हैं क्योंकि इनके अंदर वैलेंसीज क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। जैसे अगर मान लो अपने सोडियम की बात करें तो सोडियम का नंबर होता है 1, ऑक्सीजन का नंबर होता है 2, तो ये क्या बनता है? Na2O बन जाता है। या K का +1, ऑक्सीजन का -2, तो K2O बन जाता है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक दूसरे से डिसिमिलर है क्योंकि इसके अंदर मेटल्स 2 आ रही हैं, मेटल्स के 2 एटम्स हैं, जबकि इनके अंदर क्या है कि मेटल्स किसके रूप में है? सिमिलर मोनो एटॉमिक के रूप में है। तो इसलिए ये फॉर्मूले क्या होते हैं? यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अपने को पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन डिसाइड करता है? आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं। तो इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इस कारण से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। उसके अंदर इनके ऑक्साइड वाले फॉर्मूले भी क्या बन जाते हैं? सेम बन जाते हैं। इसी तरह से अगर अपने मान लो हाइड्रोजन के साथ देखते हैं, K की होती है 1, H की भी 1 होती है, तो KH बन जाता है। Na की भी 1 होती है, H की भी 1 होती है, तो NaH बन जाता है। ये दोनों सिमिलर फॉर्मूले हैं। अगर अपने Mg के साथ देखते हैं, Mg की होती है +2, हाइड्रोजन की तो 1 होती है, तो अपने पास क्या बन जाता है? MgH2 बनता है। CaH2 बनता है क्योंकि Ca की 2 होती है, तो CaH2 बनता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे NaH है या KH है, इनका सिमिलर हाइड्राइड फॉर्मूला है। इसी तरह से CaH2 है या
Mgh2 है वो क्या होते हैं, सिमिलर केमिकल फॉर्मूले होते हैं। तो यानी इसने ये कहा था, इसने अपनी टेबल को बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज़ किया था, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, रिएक्टिव होती है। मोस्टली एलिमेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। तो अब इसकी टेबल की पहली लाइन बनाने से पहले मैंने इसका लाभ बता देती हूँ। इसने क्या कहा था कि वो जब अपने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो उन जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है वो सेम वर्टिकल कॉलम के अंदर, सेम वर्टिकल कॉलम का मतलब एक दूसरे के नीचे अपने आप ही आ जाते हैं। तो यानी वो जब एलिमेंट्स को अपने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है वो सेम वर्टिकल कॉलम सेम ग्रुप के अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। और इसकी टेबल के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एक तो था गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल, यानी इसने अपनी टेबल के अंदर, ये कल बात करेंगे गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल, इसने अपनी टेबल के अंदर क्या किया था कि कुछ जगहें छोड़ दी थी। दूसरा था रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देखो इसने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाया था, यानी जिनका एटॉमिक मास कम था वो पहले, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको इसने क्या किया था, बाद में लगाया था। लेकिन इसने अपनी टेबल की को सही सेट करने के लिए क्या किया था, एक तो टेबल के अंदर कुछ जगहें छोड़ दी थी कि जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे वो यहाँ पर सेट कर जाएंगे। दूसरा इसने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स को उनके रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अंदर भी लगा दिया था। अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो कैसे बनी है, देखो स्टूडेंट्स, जो मेंडलीव की ओरिजिनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, 7। इसको अपने बोलते हैं पीरियड्स, क्या बोलते हैं, पीरियड्स। और इसके अंदर 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं। 8 जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको अपने बोलते हैं ग्रुप्स, क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तुम लोग अपनी बुक के अंदर देखते हो तो लिखा हुआ है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रुप 1 का मतलब है कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 का मतलब है आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको ग्रुप 1 में 2 होता है, ग्रुप 2 में 3 होते हैं, 3 में 4 होते हैं, 4 में 5 होते हैं, 5 में 6 होते हैं, 6 में 7 होते हैं, 7 में अगर 8 ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर तो उसको अपने ने किस में रखा है, 8 ग्रुप के अंदर रखा है। स्टूडेंट्स हालांकि इसकी जो टेबल है 8 वाला सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है, नोबल गैसेज होती हैं। एक हीलियम को छोड़ दे, अपने सिलेबस में तो 3 है, हीलियम, नियोन, आर्गन। हीलियम का नंबर होता है 2, इसका नंबर है 10, फिर है 18। तो देखो इसमें तो के शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से कितने फिल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। नियोन वाले के अंदर कितने फिल हो सकते हैं, 2, 8, 2, 8, 8। इसके बाद भी अगर अपने क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन पढ़ते हैं तो सबकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर अपने आप ही क्या आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिख तो दिया 8 ग्रुप के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि ऐसा है नहीं। इसके अंदर जो इसकी टेबल है इसके अंदर जो 7 ग्रुप है उसके अंदर तो है नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो 8th वाला ग्रुप है उसके अंदर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने लास्ट ईयर बोहर-बरी के रूल पढ़े थे, याद है, बोहर-बरी के रूल पढ़े थे। उसमें बोहर-बरी ने पहला रूल क्या दिया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स के अंदर फिल होते हैं तो वो हमेशा 2n² रूल से क्या होते हैं, फिल होते हैं। किससे फिल होते हैं, 2n² से फिल होते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, जैसे k शेल है फर्स्ट है तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2, l का नंबर 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर 2 × 4 यानी कितना हो जाएगा 8, m का नंबर 3 है तो 2 × 3 का स्क्वायर 18, n का नंबर 4 है तो 2 × 4 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से k l m n शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो ये बोहर-बरी का पहला रूल था। दूसरा रूल ये था कि कोई भी अगर शेल आउटर मोस्ट है उसकी एकोमोडेशन पावर कितनी मर्जी हो, जैसे k के अंदर 2, l के अंदर 8, m के अंदर 18 हो सकते हैं, लेकिन अगर m आउटर मोस्ट शेल है तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होंगे, फिल होंगे। अगर n के अंदर अपने को पता है 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, लेकिन अगर वो n आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाली शेल है, वैलेंस शेल है, तब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो सकते हैं। सेकेंड रूल इसका ये था। तीसरा रूल ये था, इसने क्या बताया था कि पहले k शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, फिर l के अंदर, फिर m के अंदर, फिर n के अंदर, यानी जब तक अंदर वाली शेल कंप्लीट नहीं होती तब तक बाहर वाली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो सकते।
लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसी होती हैं जिनकी अभी इनर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले ही क्या हो जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे को भी एक एग्जांपल पता है, हालांकि इनको अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। के पोटेशियम का नंबर होता है 19, तो के शेल में 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 9 आने चाहिए थे, लेकिन अपने एम के अंदर लिखते हैं 8 और एन के अंदर लिखते हैं 1। कैल्शियम का भी यूं ही करते हैं 2, 8, 8, 2 अपने इस तरह से लिखते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या होता है कि ये ट्रांजिशन, इनको ट्रांजिशन नहीं बोलते, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसी होती हैं। यहाँ पर अभी एम शेल फिल नहीं हुई, उससे पहले क्या हो गया कि एन के अंदर इलेक्ट्रॉन से फिल होने शुरू हो गए, यानी इनर मोस्ट शेल अभी कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले ही आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरू हो जाते हैं, तब इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप के अंदर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनकी इनर मोस्ट शेल अभी कंप्लीट नहीं होती और उससे पहले ही क्या हो जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन से फिल होना शुरू हो जाते हैं।